तो क्या हाल चाल। आ चुका है तुम्हारा भाई बवंडर भूचाल, और अब होगी तबाही क्योंकि आ चुका है तुम्हारा भाई। क्वेश्चन है अपना 5, चैप्टर है 3, एक्सरसाइज है 3.4, क्लास है अपनी 6। तो क्वेश्चन क्या बोलता है पहले वो समझते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। अब को प्राइम ये जो चीज है पहले ये समझते हैं को प्राइम आखिर में होते क्या है। जो को प्राइम हमारे को बोला गया है, को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जैसे 18 और 35। मान लो कि 18 और 35 अगर हम इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हैं, इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हैं और दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, दोनों में जो ये क्या लिख रहा हूं मैं, दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ वन हो, वो सिर्फ और सिर्फ वन हो, ठीक है। तो हम क्या बोलें कि ये दोनों नंबर क्या है, को प्राइम है। क्या है ये दोनों नंबर, क्या है ये दोनों नंबर जो है को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमने जस्ट इसी प्रकार से हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है कि ये नंबर को प्राइम है या नहीं। तो हमने क्या करना है, इनका फैक्टर निकालना है। अब देखो यार, पूरा जो चैप्टर है, पूरा जो ये एक्सरसाइज है ही फैक्टर्स निकालने पे, ठीक है। तो अगर अभी तक तुम्हारे को फैक्टर निकालने नहीं आए तो भाई और वीडियोस बनाई है मैंने, इससे पहले की क्वेश्चंस को देखो, उसमें जानो कि फैक्टर्स निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का तो मैं फैक्टर निकाल के बताऊंगा, नेक्स्ट वाले हम शॉर्टकट से कर देंगे। शॉर्टकट इन द सेंस उसमें मैं डायरेक्ट तुम्हारे को बताऊंगा कि हम आंसर निकाल दें, ठीक है। तो फर्स्ट का 18, तो 18 का फैक्टर निकालते हैं। क्या 18 1 के टेबल में आता है? बिल्कुल, 1 इंटू 18 बहुत। 2 के टेबल में आता है 2 इंटू 9 बहुत बढ़िया। 3 के टेबल में 18 आता है, 3 इंटू 6 बहुत बढ़िया। 4 के टेबल में 18 आता है कहीं? 4 के टेबल में 18 नहीं, कहीं नहीं आता है, ठीक है। 5 के टेबल में 18 नहीं। 6 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, 6 इंटू 3। अब क्या पता चल रहा है, यही चीज यहाँ पर रिपीट हो रही है, यानी कि इससे ऊपर वाले फैक्टर उल्टा करके लिख देते हैं, है ना। तो हमारे पास 9 इंटू 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आ जाएगा 18 इंटू 1, बहुत बढ़िया। अब जो इसके लेफ्ट साइड के नंबर्स हैं उन नंबर्स को हम लिख लेते हैं एज अ फैक्टर्स, ठीक है। लेफ्ट साइड के नंबर इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 1, 2, 3, 6, 9, 18, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम निकालेंगे 35 का। अब हम निकालेंगे किसका? अब हम निकालेंगे जी 35 का, ठीक है। तो 35 निकालते हैं, बहुत बढ़िया। तो ये रहा 35। अब 35 1 के टेबल में आता है क्या मेरे भाई? 35 बिल्कुल आता है, 1 इंटू 35, ठीक है। 2 के टेबल में आता है? नहीं आता। 3 के टेबल में आता है क्या 35? नहीं आता। 4 के टेबल में? नहीं। 5 के टेबल में? हाँ, 5 7 35, 5 7 35। 6 के टेबल में आता है 35? नहीं आता। 7 के टेबल में? हाँ, 7 इंटू 5। तो क्या पता चल रहा है, यही चीज वापिस रिपीट हो रही है मेरे भाई। तो क्या होगा कि इससे ऊपर वाली चीज को हम वापस रिपीट करेंगे, लेकिन उल्टा करके। कैसे? 35 इंटू 1, ठीक है। अब जो ये लेफ्ट साइड जो जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड हमारे पास 35 है ना, तो 35 के फैक्टर्स क्या आ गया हमारे पास? 1 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 35 आ गया, ठीक है। अब हमने इसके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? इसके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो इसके अगर मैं कॉमन फैक्टर निकालूं तो मेरे पास क्या क्या आएगा? इसके कॉमन फैक्टर 18 में 1 है, 35 में 1 है, यानी कि 1 कॉमन फैक्टर आ गया। 18 में 2 है, 35 में 2 कहीं नहीं है, ठीक है। 18 में 3 है, 35 में 3 कहीं नहीं है। 18 में 6 है, 35 में 6 कहीं नहीं है। 9 में 18 में 9 है, 35 में 9 कहीं नहीं है। 18 में 18 है, 35 में 18 कहीं नहीं है। 35 में 5 है, 18 में 5 नहीं है। 7 है, 18 में 7 नहीं है। 35 है, 18 में 35 नहीं है, यानी कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन फैक्टर आया जो कि है 1। अब अगर हमारे पास सिर्फ एक कॉमन फैक्टर आया जो कि 1 हो, तो हम क्या बोलते हैं कि वो जो नंबर है, वो जो दो नंबर है, वो जो दो नंबर है वो क्या है? वो को प्राइम है। क्या है? वो को प्राइम नंबर्स है, ठीक है। अब क्या? अब देखो, मैंने तुम्हारे को फैक्टर के साथ निकालना बताया कि फैक्टर्स कैसे निकालता है। तुम्हारे को ये बता दिया कि कॉमन फैक्टर निकालना है, और 1 आया फैक्टर, तो हमारा क्या है आंसर जो है, क्या आ जाएगा? को प्राइम, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या है? को प्राइम है, ठीक है। अब हम निकालेंगे बी का। तो बी में हमारे को 15 एंड 37 दिया है, ठीक है। तो 15 एंड 37, 15 के फैक्टर अगर मैं निकालूं, 15 के क्या निकालूं फैक्टर्स अगर मैं निकालूं, तो मेरे पास आ रहा है 1, 3, 5, 15, यह है 15 के फैक्टर। और वहीं अगर मैं 37 के फैक्टर निकालूं, 37 के फैक्टर निकालूं, तो मेरे पास आ गया 1, 37, ठीक है। ये आ गया। अब इसमें कॉमन क्या है? हाँ, 1 ही कॉमन आ रहा है, यानी कि ये भी अपना क्या आ गया? को प्राइम आ गया। क्या आ गया? ये भी अपना को प्राइम आ गया, ठीक है। सी पे चलते हैं। सी अपने को क्या दिया है वो देखते हैं। तो सी अपने को दिया गया है 30 और 415, 415। 30 के हमारे पास क्या क्या फैक्टर है? 1 2, क्या है हमारे पास? 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 10 है, 15 है और 30 है,
बहुत बढ़िया। 415 का क्या है हमारे पास, 1 है, 5 है, 83 है और 415 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कॉमन आ रहा है कुछ, भाई जी कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ पर हमारा एक तो 1 कॉमन आ रहा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, यानी कि इसमें हमारे पास 2 कॉमन आ रहे हैं, 1 और 5, यानी कि ये नॉट को प्राइम है, ये को प्राइम नहीं है। ठीक है, नॉट को प्राइम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट हमारे पास 17 और 68, 17 और 68। ठीक है, तो 17 और 68 को देखते हैं। 17 के मेरे पास क्या क्या फैक्टर्स हैं वो देखते हैं। 17 के मेरे पास फैक्टर आएगा, 17 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 1 और 17। ठीक है, 68 के फैक्टर देखूं तो मेरे पास आएगा 1 आएगा, ठीक है, 2 आएगा, 4 आएगा, 17 आएगा, 34 आएगा एंड 68 आएगा। दोनों के कॉमन फैक्टर निकालूं तो 1 है और 17 है। ठीक है, 1 है और 17 है, ये दो इस दोनों के क्या है, कॉमन फैक्टर है। अब अगर ये दोनों जो है इसके क्या है, कॉमन फैक्टर है, तो क्या हुआ कि भाई इसके तो दो दो कॉमन फैक्टर आ गए, और जिसके दो कॉमन फैक्टर हो, है ना, तो वो क्या होता है, वो होता है नॉट को प्राइम, नॉट को प्राइम। ठीक है, को प्राइम के लिए क्या है कि भाई एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए और वो कॉमन फैक्टर भी 1 ही होना चाहिए। ठीक है, तो वो आ गया अपने पास नॉट को प्राइम। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास नॉट को प्राइम। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या दिया गया है, नेक्स्ट में अपने को दिया गया है 216 और 215। ठीक है, इनके पहले हम क्या निकालेंगे, इनके पहले हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 216 का जब मैं क्या निकाल रहा हूँ, फैक्टर निकाल रहा हूँ, तो 216 के मेरे पास बहुत सारा फैक्टर्स है। क्या क्या है देखो, 216 के मैं फैक्टर्स निकालता हूँ, तो एक तो मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है, 18 है, 24 है और हमारे पास 27 है। ठीक है, 27 के बाद 36 है, 36 के बाद हमारे पास 54 है, 54 के बाद 72 है, 72 के बाद 108 है, उसके बाद हमारे पास 216 है। ठीक है, और 215 का अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक तो आ गया, हमारे पास एक मिनट, ओ सॉरी, हाँ एक तो आ गया हमारे पास, क्या आ गया, एक तो आ जाता है हमारे पास 1। ठीक है, 1 तो हर उसमें होगा। ठीक है, उसके बाद 5 आएगा, 5 के बाद आ रहा है 43, 43 के बाद आ रहा है 215। अब हम इसमें कॉमन निकालते हैं, क्या इसमें कॉमन है, तो 1 और 1 तो कॉमन है। ठीक है, 1 और 1 तो कॉमन है, 1 के अलावा कुछ और कॉमन दिख रहा है तुम्हारे को, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ये क्या है, ये अपने पास को प्राइम आ गया। क्या आ गया, को प्राइम। बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट है अपने पास 81 एंड 16। ठीक है, तो इनके हम क्या निकालेंगे भाई, सिंपल से फैक्टर्स निकालेंगे। तो 81 का अपने पास क्या फैक्टर आ रहा है, 81 का फैक्टर है मेरे पास 1 है, 3 है, 9 है और उसके बाद मेरे पास है 27 और 81, 27 और 81। ठीक है, बहुत बढ़िया। 81 के मेरे पास ये फैक्टर आ गए। और 16 का देखते हैं। 16 में मेरे पास क्या फैक्टर्स है, 16 में मेरे पास है 1 है, 2 है, 4 है, 8 है और 16 खुद है। ठीक है, अब हमने देखना है इनमें कॉमन क्या है। 1 तो देखो कॉमन है ही है, 1 तो कॉमन है ही है। 1 के बाद कुछ है कॉमन, जल्दी से बताओ अगर कुछ तुम्हारे को कॉमन दिख रहा है इन दोनों में। मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि 1 ही कॉमन है। अगर 1 ही कॉमन है यानी कि ये अपना क्या आ गया, को प्राइम नंबर। क्या आ गया, को प्राइम नंबर। ठीक है, बिल्कुल ही ईजी तरीके से तुम्हारे को बताया है भाई साहब, मतलब एकदम पीस ऑफ केक की तरह तुम्हारे को सब कुछ बता दिया गया है। और अब तुम्हारी मर्जी है कि तुमने प्रैक्टिस करनी है कि नहीं है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे को थोड़ा समझ आएगा। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है भाई 1 घंटा तुमने लगाना है। ठीक है, तुमने प्रैक्टिस में सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस लगाने, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस। मैं नहीं भाई 1 घंटा कभी मत लगाओ। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, अगर टाइम देख करके तुम कभी पढ़ने बैठोगे ना भाई, तो तुम कभी पढ़ ही नहीं पाओगे। और क्वेश्चंस देख करके अगर तुम पढ़ने बैठोगे तो भाई पूरे क्वेश्चंस भी कर लोगे। ठीक है, तो इसी के साथ जो अपना ये वाला वीडियो होता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी खत्म होती है और वीडियो भी खत्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।